भगवान ने पूरा का पूरा अवसर केवल अपने भजन के लिए दिया है। भगवान ने ऐसी योनियों से मुझे बचा दिया जो महान दुखमयी है, मनुष्य योनि दे दी। अब हमारा एक ही कर्तव्य है, प्रभु की बात पर विश्वास करके, प्रभु के उपदेश का मनन करके असंग हो जाएं, शरीर से असंग हो जाएं, मन से असंग हो जाएं, स्वभाव से असंग हो जाएं। अपने प्रभु के चिंतन में तभी तन्मयता आती है जब इन तीनों, हम असंग शब्द केवल बाहर से ले लेते हैं कि अपने एकांत कमरे में बैठे असंग हैं, इसका अर्थ नहीं। एकांत कमरे में शरीर बैठा हुआ है लेकिन अंतःकरण धर्म से तुम्हारा तदात्म है तो संसारी ही हो, क्योंकि संसार का स्फुरण करता रहेगा। वो अंतःकरण धर्म में यदि संसार का स्फुरण और संकल्प हो रहा है तो तुम क्रियाओं को नहीं रोक पाओगे। जब कोई भगवत कृपा पात्र उपासक इस रहस्य को समझता है तो चाहे भीड़ में बैठा रहे या एकांत में बैठा रहे, वो असंग ही रहता है। अपनी वृत्तियों से, बाहर के व्यक्तियों से वही भगवद अनुरागी तन्मया स्थिति को प्राप्त होता है। माम प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। वो ऐसे जो लोग शरीर संसार में आसक्त है वो मेरी प्राप्ति की चाह ही नहीं करते, इसलिए अधम गति को प्राप्त होते हैं। हम सब प्रभु के हैं, हमारा विश्राम स्थल प्रभु ही है, इसलिए हरिशरणम। जब तक हम प्रियालाल के चरणों की शरण में नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारी यात्रा नहीं हुई। हम भटकते रहेंगे, यात्रा नहीं हो रही। अगर शुरू कर दिया राधा राधा, अब यात्रा शुरू हो गई। एक कदम भी मंजिल की तरफ बढ़ो और लड़खड़ा के गिर जाओगे तो हमारे स्वामी इतने करुणामय, वो दौड़ पड़ेंगे और पहले कदम में ही आपको उठा लेंगे। बहुत कृपालु है, सच्ची कहते हैं, बहुत कृपालु है। कोई पक्षपात की बात नहीं, ऐसा है ही। स्वामी अखंडानंद जी ने एक बार पूज्य भाई जी महाराज से कहा, आप अपने अनुभव की कोई एक बात बता दें। भाई जी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव नाना। जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्राय लोगों के भीतर ये बात बैठ गई है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं, तो ये जन्म मरण तुम्हारे इस भाव से रुकेगा नहीं। गृहस्थ और संसारी हो तो तुम्हें भोगों का लाइसेंस थोड़ी मिल गया है कि तुम स्वतंत्र हो, जितना भोग चाहो भोग सकते हो, ऐसा नहीं। भोगों को संयम से, भगवत भाव से, भगवत उपासना का भाव रखकर स्वीकार करो। तुम्हारा लक्ष्य अंशी हरि को प्राप्त करना है। निरंतर प्रभु की प्राप्ति की चाह से तड़पो। ये हम गृहस्थ हैं, हम संसारी, हमारा एक कर्तव्य, तुम्हारा एक ही कर्तव्य है कि सब कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवद स्मरण परायण रहो। माम अनुस्मर युद्ध च। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान कह रहे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहेंगे। न जाने कितनी माताएं बदली, न जाने कितनी बदलनी पड़ेंगी। यार कहाँ विश्राम है, कहाँ चैन से हम रह सकते हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं चैन से रहना तो आओ वृंदावन विश्राम, यहां से आना जाना मिट जाएगा। सच्ची, बस यहां वैष्णव अपराध मत करना, किसी की भी निंदा मत करो, क्या चला जाएगा तुम्हारा। अरे जिसको जैसे भगवान चला रहे, तुम अपने को सुधारो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार। इतना बढ़िया अवसर मिला धाम वास में, तुम एक दूसरे की, अरे यहां ऐसे रहो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम किसी को नहीं जानते, तुम श्यामा श्याम के लिए आए हो, केवल श्यामा श्याम से मतलब रखो। पर और जगह चाहे कम प्रपंच हो, यहां ज्यादा होता है, क्योंकि भजन में मन नहीं लगता तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। अरे आकाश है, खूब अपनी अपनी पतंग उड़ाओ, दूसरे की काटने की जरूरत क्या है। पर ये बड़ा विचित्र खेल बुद्धि का है कि वो निंदा और स्तुति में, इसी में फंस करके अपने जीवन को व्यतीत कर देते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए बिल्कुल असंग होने की जरूरत है, बिल्कुल।
एकश्चरण रहस्य चित्त मनंत से युंजीत तदवृतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। अपने को अशंग कर ले, संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं के बीच में। ये बाढ़ है, माया रूपी बकरी चर नहीं पाएगी। यदि संतों के समूह में रहते हो तो तुम्हारा अमंगल नहीं हो सकता। अकेले में कभी मन हो सकता है कहीं हमें दुर्वासना में फंसा दे, प्रपंच में फंसा दे, लेकिन साधु संग में है, एक दूसरे पर नजर है और एक भय भी है और एक समूह में शक्ति भी होती है, भागवतिक शक्ति। एक अकेला भजन करे, एक 100 लोग भजन करे तो उसका एक समूह का जो पावर होता है वो उनमें 2-4 अगर भजन में मन नहीं लग रहा तो भी लगने लगेगा। वो पावर भजन करवा देता, वो परमाणु भजन करा देते। कलो संघो शक्ति। अगर संग मिलकर नाम कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए तो बहुत जल्दी मन प्रभु में लग जाए। बड़े रहस्य की बात श्री भगवान कह रहे हैं। ये अनुभव होता ही है, हर संत को, हर भक्त को होता है। आगे चल करके मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम ते सुवस्थितः। गूढ़ बात भगवान कह रहे। न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत भ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन। ये संसार मेरे से व्याप्त है। पीछे वर्णन किया गया था कि जैसे सूत की माला में सूत की ही मणियां पिरोई हुई है, तो पूरे माला में क्या है? सूत है। सूत की मणियां सूत के माला में पिरोई हुई है। ऐसे ही पूरा जगत केवल भगवान ही है। समझ में नहीं आ रहा, बस अविद्या के कारण। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचन मात्र कोई मिलावट नहीं, केवल भगवान है सब कुछ। भगवान कह रहे मया तत्मिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। ये सब का सब संसार मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं, पर मैं अव्यक्त रहता हूं। व्यक्त में कौन है? अमुक नाम, अमुक रूप, अमुक व्यक्ति, अमुक घटना, अमुक पदार्थ, अमुक परिस्थिति। बस इसी नाम रूप से बच जाओ तो जान जाओगे भगवान है। जब हम किसी व्यक्ति से परिचय बढ़ाते हैं तो भगवान से परिचय छूट जाता है, और जब भगवान से परिचय बढ़ाते हैं तो व्यक्ति शब्द हट जाता है। फिर सर्वम केवल एक प्रभु श्री राम में सब जगह। उपासक इसीलिए उदासीन रहता है। उदासीन, न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता, क्योंकि वो व्यक्ति का परिचय नहीं मानता, वो प्रभु का परिचय जानता है। जो भी सामने आ गया वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, स्थिति, वो सब मेरे प्रभु है। सब प्रभु, सच्ची मानिए प्रभु ही बने हुए हैं। वो जब कृपा से प्रकाश होता है हृदय में, तब लगता है अरे कितने धोखे में थे। जिनको खोज रहा था वो कहीं खोजने से नहीं मिलते। उनको मान लो और उनका आश्रय लेकर भजन करो तो मिल गए। फिर आप खोजने पर नहीं मिलोगे। मेरे को भगवान मिल गए हैं, यह अज्ञान का शब्द है। जब भगवान मिल जाते हैं तो केवल भगवान रहते, मेरे को ये हट जाता है। भोरी सखी जी के अनुभव की बात वो कह रहे हैं। कहा कहो गति परम अटपटी, का खोयो का पायो, पावन हारो कहो कौन जब, आप ते आप हिरायो। मैं कैसे बताऊं कि इस गति की कैसी अटपटी गति होती है। क्या खोया और क्या पाया तुम्हें कैसे बताऊं।
जिसको मैं खोज रहा था जब वो मिला तो आप ते आप हिरायो पावन हारो। जिसकी खोज कर रहे थे जब वो मिला तो खोजने वाला खो गया। केवल वही। क्यों? क्योंकि खोजने वाला भी वही ही था, वो अपने को भूल गया था। जानत तुम्हें हो जाई, तो जो खोजने वाला था वो खो गया। क्यों? क्योंकि वो वही था। जो कमी थी वो उसी की थी। एक बार सत्संग में कहा था कि 10 लोग नाव में चढ़े और भी भीड़ थी। जब उतरे तो उनका एक गिन लियो, कम तो नहीं है, बड़ी दरिया थी। भीड़ में कहें बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोले एक गायब है। बोले ऐसा कैसे, तुम गिनो। वो 1 2 3 4 5। तो जो नाविक खड़ा था उसने कहा भैया कोई कम नहीं है, तुम अपने को क्यों नहीं गिनते? तुम तो बाहर 9 गिन रहे हो, 10वें तुम हो। वो 10वें तुम हो। जानत तुम्हें, सच्ची बात। लीला में किशोरी की सेवा में किशोरी स्वरूप ही होकर जाया जाता है। किशोरी महात्मानम किमिशुक। और हरि की लीला में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही होते हैं। 10वां तुम हो। अगर तुम अपने को नहीं गिनोगे तो सवाल हल नहीं होगा। जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मविभो तस्मित तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु के जन में भेद का अभाव है, अर्थात अभेद वही हो जाता। वही होकर उसी की सेवा में ये प्रेम का मार्ग। पावन हारो ही खो गया। कहो कौन जब आप ते आप हिरायो। मेरे को श्री जी मिल गई है, ये ना मिलने की बात है, नहीं मिली। केवल श्री जी मेरे को जब गायब हो जाए तब जानो ना कि मिल गई। ना काहो सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब ऐसी भावना में तन्मय होगे तो केवल श्री जी रह जाएंगी। मन प्रियालाल, बुद्धि प्रियालाल, चित्त प्रियालाल, अहम प्रियालाल, प्राण प्रियालाल, मैं प्रियालाल, मैं भी प्रियालाल मिले। कैसी अद्भुत स्थिति होती है। छवि आई होए दर्द जुहियरा, दर्द होए दुलरायो। दर्द ही दर्द मिलत दिन दूनो, दर्द ही अधिकायो। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो, तन मन प्राण गवायो। जो भीतर त्यों बाहर एक रस। ये स्थिति आती है जब उपासक गुरु मार्ग से चलता है। गुरु मार्ग अविश्वास अज्ञानी को होता है, ताते यह मर्यादा राखनो, हितजू महाराज पत्र में लिखते हैं। ये गुरु मार्ग पर अविश्वास अज्ञानी को होता है। इसलिए मर्यादा रखो कि जो गुरु मार्ग में तुम्हें उपासना मिली उसी से तुम्हें परिपक्व अवस्था प्राप्त होगी। अब मनमानी से नहीं होगी, क्योंकि श्री जी ने आपका मार्ग निश्चित कर दिया है। यदि उस मार्ग से नहीं चलते तो त्रिकाल में भी आपको, स्वप्न में भी वस्तु का बोध नहीं हो सकता। समय भले व्यतीत करते रहिए। जब हम गुरु मार्ग पर चलते हैं, गुरु मार्ग एक मंत्र, एक कंठ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक संत, इस सांगोपांग उपासना कही जाती है। गुरु मार्ग जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, जो नाम दिया, जो उपासना दी, जो आचार्य वाणी, जो आचार्य शरणागत संतजन, हमारा मार्ग निश्चित है। अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बात सो बात मिले न प्रमाण, प्रकृति विरुद्ध जुगति को ठानी वो। यदि हम बातों से केवल बातें बनाते रहें तो बात नहीं बनेगी। हमारा विश्राम स्थल श्री लालड़ी जी के गोरे चरणारविंद है और वो मार्ग निश्चित हो चुका है। अब हम चले तो जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ता है वैसे वैसे एक असंतोष बढ़ता है। ये अंदर की बात कह रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं लगता, ना संसार का कुछ अच्छा लगता, ना परमार्थ का कुछ अच्छा लगता है। एक अजीब सी स्थिति होती है। इसके ऊपर जब बढ़ेगी तो बात
अलग होती है। बहुत समय तक एक स्थिति ये रहती है, एक उन्मनी अवस्था, एक खिन्नता, एक उदासीनता। उसे पूछा जाए तुम्हें संसार चाहिए तो ना, तो प्रभु में प्रीति है, वो भी समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस वो चल रहा है। इस समय सत्संग की विशेष आवश्यकता होती है। अगर कुसंग मिल जाए तो भटक भी सकता है, इसीलिए सत्संग की बाढ़ जरूरी है, साधु समागम जरूरी है। सत्संग रोज नया उत्साह पैदा करता है, वही बातें, पर रोज नवम नवम, रोज नया उत्साह इस मार्ग में चलने। नहीं तो आप देखो जिनको सत्संग नहीं मिलता, आप धीरे 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 वो फिर प्रपंच का आश्रय, विषयों में सुख बुद्धि, ये नहीं हट पाता, नहीं हट पाता, पक्का नहीं हट पाता। शुद्ध साधुता का मार्ग भगवद आश्रय का नहीं मिल पाता। सूक्ष्म बात है। प्रियाजू की व्यवस्था के सिवा हमारी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए निवृत्ति मार्ग में। प्रियाजू के सिवा हमारा कोई परिचय नहीं होना चाहिए, हमारा कोई मित्र, हमारा कोई शत्रु, हमारा कोई सुहृद, कोई निज जन, बिल्कुल नहीं। प्रियाजू से, उनके संबंध से, हम उनकी सेविका, उनकी दासी, उनकी आज्ञा के अनुसार, हमारा कुछ नहीं, किंचन मात्र नहीं। अब हृदय में फिर इस स्थिति के बाद दर्द पैदा होता है, एक शून्य स्थिति बहुत समय तक रहती है। इतने में नाम सब कर्म संस्कारों को भस्म करता जाता है। कुछ अच्छा न लगने से उसके अंदर व्याकुलता पैदा होती, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इस स्थिति से उभरूं। नाम जप करते करते फिर एक स्थिति आती कि अब असहनीय हो गया, वही स्थिति के आगे की स्थिति। और वो आकाश की तरफ देखता है, चारों दिशाओं की तरफ देखता है, चिल्ला के रो देता है, कोई पकड़ नहीं मिल रही, दर्द ही दर्द। अब हृदय में केवल दर्द ही दर्द, दर्द जैसे कोई दिल को मसल रहा है, कहीं कोई शांति विश्राम, कोई आनंद। ये सच्चे मार्ग के पथिक की बात कह रहे हैं, जो बैलेंस बना के चलते हैं ना विषय भोगों से, उनकी बात नहीं है, अनुभव में नहीं आएगा। एक भारी व्याकुलता पैदा होती है, और व्याकुलता इतनी असहनीय हो जाती है कि अब रोना शुरू होता है। चिल्ला चिल्ला के आर्त भाव से, प्रभु स्वीकार कर लो, नाथ अब तो स्वीकार कर लो। ये स्वीकृति के बाद ही हुआ है, पर अब वो शुरू कर रहा है आर्तनाद, क्योंकि भगवत साक्षात्कार के समीप पहुंचने के लिए ये स्थिति बीच में अवश्य आती है। जो ही ये स्थिति आएगी तो झांकी आने लगेगी प्रभु की। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासामाविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबर धरा सृग्वी साक्षान मनमत मनमता। छवि आई। इस दर्द ने क्या पैदा कर दिया? आर्तनाद। उस आर्त पुकार ने क्या दिया? छवि। नेत्रों में प्रीतम झलकने लगे। गौर श्याम ऐसी शोभा, ऐसे नेत्र। कभी शांत होकर बैठ जाता है, कभी गा गा करके उनको रिझाता है, कभी नाचने लगता है। अब स्थितियां बदल रही। हो सकता है बाहर से गंभीर दिखाई दे, अंदर से नाच रहा हो, क्योंकि बाहर और अंदर दोनों में भेद हो सकता है। बाहर से एकदम शांत उदासीन बैठा है, पर अंदर से नृत्य कर रहा है, अंदर से बातें कर रहा है प्रियालाल से, अंदर से वो उनको देख रहा है। छवि आई तो अब हृदय में दूसरी पीड़ा प्रकट हुई। कैसी? अब एक क्षण भी इस छवि के बिना हम जी नहीं सकते, और ये कभी छवि हमारे नेत्रों से चली न जाए। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, और कबों संजोग न मानही, देखें भरी भरी अब प्रेम की दशा। जल थल गगन विश्व सब भूल्यो। आकाश में देखता है तो प्रिया प्रीतम, ऐसे देखता है तो प्रिया प्रीतम, जड़ की तरफ वृक्ष के वहां प्रिया प्रीतम, चैतन्य शरीर था प्रिया प्रीतम प्रिया प्रीतम। अब वो आंख मूंदता है तो मन प्रिया प्रीतम, शरीर में देखता है तो रोम रोम प्रिया प्रीतम, प्राण में देखता है तो प्रिया प्रीतम।
ज्यों भीतर त्यों बाहर एक रस, आंख मूंदता है तो प्रिया प्रीतम आंख खोलता है। ये स्थिति है। ये बातों से नहीं होती है, भजन से होती है। प्रेम मूल यह नाम है, भजन नशेनी प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन रूपी सीढ़ी है। इस बात को वही जान सकता है जिसके अंदर ये स्थिति जागृत हो गई। बातों से नहीं जानने में आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब में प्रभु है, पर जब प्रतिकूल व्यवहार होता है तो कहां प्रभु नजर आते हैं? ये अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि जब तक विचारती रहती तब तक वो प्रेम में नहीं फंसी। जहां प्रेम में फंसी ना तो ये अनुकूल प्रतिकूल सब खत्म हो जाता है। सच्ची मानिए, कुछ नहीं अनुकूल है यहां, कुछ न प्रतिकूल है, केवल वही समतूल है। समतूल दंपति रस समतूल, केवल प्रिया प्रीतम। किन अनुभयो कौन सो जाने, बचन कहत बहकायो, हित भूरी हित कृपा कोर के मादक ही बौराया। अब वो बौराया हुआ है। सच्ची मानिए, ऐसी स्थिति आती है कि बैठे हैं अब उसे आसपास कुछ नजर ही नहीं आ रहा सामने, अब उनसे बात कर रहा है, उन चेष्टाएं बाद में की ऐसे लगेगा कि पागलपन चढ़ रहा है क्या, पागल है क्या? दौड़ रहा है, हंस रहा है, गले लगा रहा है, बात कर रहा है, घुटने के बल होकर हाथ जोड़कर विनय कर, और है कुछ नहीं सामने, बाहर वाले को दिखाई ले दे, लगता है पागल हो गया है का। तो कह रहे हैं मादक ही बहुत, प्रिया प्रीतम की रूप मादकता ने उनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया। तो ये जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, परंतु ये वही अनुभव कर सकता है जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात है। या कह रहे हैं मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं। अभी क्या कह रहे, मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं ही संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, जीव हो या माया हो, मैं ही मैं हूं। समझ में आ गई? क्योंकि बहुत बार सुना है। अब एक भगवान बात कह रहे, आश्चर्य में कह रहे, न चाहम तेषु अवस्थिता। पहली बात का मया तद्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में विराजमान हूं। पहली बात के विरुद्ध भगवान यहां बोल रहे, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं सब में स्थित हूं, सब में। अब इसमें कह रहे भगवान न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किन में? जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब सिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भी भगवान विराजमान है, और भगवान यहां स्वयं कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं। इसका भाव समझे, बड़ा सूक्ष्म भाव है। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, न कोई जन्मता है न कोई मरता है, जो आत्म स्वरूप है। पर अर्जुन यदि तुम मानते हो जन्म मृत्यु को, आत्मा का नहीं होता,
न जायते मृते कदाचित। लेकिन यदि तुम मानते हो तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ निश्चित मरेगा। दो बात के ना, पहली बात में ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। किसकी? जो आत्मस्वरूप में स्थित है उसको यह अनुभव होगा। लेकिन जो शरीर में स्थित है, जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, वो जन्मा मरेगा निश्चित। अब यहां बात समझो, पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूं। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्याण में अब कमी क्या हो सकती? भगवान ही आकर विराजमान है। भगवान कर मैं उसमें नहीं हूं। किस बात में समझना होगा। यदि मैं उसमें स्थित होता तो जो परिवर्तन उसका होता वो मेरा भी होता। मैं तो अविनाशी हूं और वो स्थित है विनाशी शरीर भाव में, तो मैं उसमें नहीं हूं। उसके भाव में मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं हूं। सूक्ष्म भाव समझना, क्योंकि अगर मैं हूं उसके भाव में तो मेरा भाव आएगा। मैं अविनाशी हूं तो वो अविनाशी होगा, मैं चिदानंद हूं तो चिदानंद होगा। ये सब मेरे लक्षण उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाशी शरीर भाव में, इसलिए मैं नहीं हूं। होते हुए भी मैं नहीं हूं। आत्मा का जन्म मरण ना होते हुए भी जन्म मरण होता है। ये गूढ़ विषय पवित्र बुद्धि में समझ में आएगा। उसका परिवर्तन होता है तो मेरा परिवर्तन होता है, उसका नाश होता है तो मेरा नाश होता है, उसका अभाव होता है तो मेरा अभाव होता है। लेकिन मेरा ना कभी अभाव होता है, ना परिवर्तन होता है, ना नाश होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें हूं ही नहीं। किसमें? जो मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं उनको ये अनुभव आएगा कि मैं उनमें हूं, वो मेरे में है। और जो मेरा आश्रय नहीं लेते, भजन नहीं करते, तो वो किसका आश्रय लिए? परिवर्तन विनाशशील शरीर संसार का। इसलिए मैं उनके भाव में नहीं हूं। तो भाव में नहीं तो नहीं है। हमारे भाव में भगवान नहीं तो कहीं भगवान नहीं है। वो दुष्ट नीच पापी ऐसा दर्शन होता है। हमारे भाव में भगवान है तो सर्वम खलविदम, सब जगह भगवान। बात समझना, मैं नहीं हूं उनमें। तो कहते परिवर्तनशील अगर शरीर है, पंचभूत है, तो पीछे तो भगवान ने कहा कि अपरा प्रकृति भी मैं हूं, तो पंचभूत भी तो भगवान है। तो बोले वो मानता कहां है? वो मानता का उसके भाव में नहीं ना, इसलिए मैं नहीं हूं। समझ पाए? होते हुए भी भगवान ने मना कर दिया कि मैं नहीं हूं। बोले भगवान क्यों नहीं देख रहे, उनको क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि वहां नहीं है। नहीं है तो सर्वम, सब जगह भगवान। तो वो मानता कहां है? उसने पुकारा कहां? उसने भजा कहां? इसीलिए सब हो रहा है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। तात्पर्य है परिवर्तनशील नाशवान अभाव में यदि तुम्हारा भाव है तो भगवान तुम में रहते हुए भी तुम में नहीं है उन्हीं की धरा में हो, पर तुम्हारे भाव में नहीं रहा तो नहीं है भगवान। जैसे शिल्पिल्ले बाई को कोई आकार विग्रह नहीं दिया था गुरुजी ने, ऐसे पत्थर को टुकड़ा दे, प्योर पत्थर, कोई आकार नहीं, और कहा ये तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर है। उनके भाव में आया मेरे भगवान श्याम सुंदर है, छाती से हृदय में लगाए, रात दिन उन्हीं को प्यार दुलार। अब जब ब्याह हुआ तो पति की तरफ हेर ही नहीं रही थी। पति ने देखा कौन सा किसकी छवि क्या, तो देखा एक पत्थर का टुकड़ा है। हमसे ब्याह किया, हमारी तरफ तो देख रहे पत्थर के टुकड़े एक देर जल में फेंको। भारी व्याकुलता, कूद पड़ी। अब तो प्राण त्याग देंगे, अपने प्रभु के बिना मैंने नहीं जी सकती। जल से निकल करके पत्थर का टुकड़ा, और सामने ही ललित त्रिभंगी मुरली मनो है ना उस पत्थर में, उसके भाव में नहीं है ना, वो फेंक दिया पत्थर का टुकड़ा। वहां भांग जिससे बांटी जाती थी वो बट्टा धन्ना जी को दिया। ये भगवान है तुम्हारे। बालक थे तो शालिग्राम भगवान को नीचे बैठा दिया और बट्टा को ऊपर ऐसे रख दिया। बोले बड़े ठाकुर चाहिए कि छोटे? बोले हमें तो बड़े ठाकुर चाहिए। तो हाँ, बड़े वाले ऊपर स्वामी है, ये ले, बस नहा के इनको नहला देना और पवा के इनको तुम पा लेना। साक्षात ठाकुर साथ घूमते थे ना। भांग के बट्टे में अगर हमारा भाव नहीं तो नहीं है ना, वो तो भांग का बट्टा, कोई श्री विग्रह थोड़ी हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है। बस ये बात समझना है। नचमत स्थानि भूतानि
संपूर्ण प्राणी जो वो मेरे में नहीं। पहले मैं बताया कि मैं सब में हूं, उसकी बात के विरुद्ध में बोले कि मैं उनमें नहीं हूं। अब इसमें दूसरी बात में सब मेरे में है, उस बात के विरुद्ध कह रहे वो प्राणी मेरे में नहीं है। क्योंकि यदि मेरे में स्थित होते तो मेरा निर्विकार स्वरूप हो, निर्विकार हो जाते। बोले नहीं, अब ये तो भगवान में स्थित है, ये तो भगवान के समान है। क्योंकि भगवान में स्थित नहीं है, वो विकारों में स्थित है, इसलिए भगवान कह रहे वो मेरे में स्थित नहीं है, मैं उसमें स्थित नहीं हूं। प्रभु जैसे निर्विकार हैं वैसे ही वो निर्विकार हो जाएगा। प्रभु जैसे परमानंद में है वैसे वो परमानंद हो जाएगा। प्रभु सब काल में, सब समय में, सब व्यक्तियों में है, तो ऐसे ही उसको अनुभव हो जाएगा मैं ही सब में हूं। जो यहां सो सारे जगत में, भेद खत्म। तो मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे में स्थित नहीं है। कौन? जो प्रभु से विमुख हैं। प्रभु हैं सब में, पर जिनके अंदर प्रभु का भाव नहीं है तो प्रभु वहां विराजमान होकर भी कहते मैं वहां नहीं हूं। जैसे दुर्वासा जी को कहा कि जो केवल मेरी अनन्यता में है, मेरे भजन में है, वो केवल मुझे जानते हैं, तो मैं केवल उन्हीं को जानता हूं। देख लो, सर्वज्ञ भगवान क्या कह रहे हैं? वो मुझे जानते हैं, मेरे अनन्य, तो मैं उनका अनन्य हूं, मैं केवल उन्हीं को जानता हूं। वो मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूं। साधु हृदय मई हम। क्या भगवान सबके हृदय नहीं है क्या? फिर क्यों कह रहे साधु हृदय मई हो? उन्होंने अपना हृदय दे दिया तो मेरा हृदय ही उनके हृदय में स्फुरित हो गया। आपने हृदय संसार को दिया तो भगवान हृदयेश्वर हृदय में रहते हुए कह रहे मैं तुम्हारे हृदय में नहीं हूं, चिंता मत करो, मनमानी जो करो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो आपने हृदय विहारी भगवान को पहचान कर अपना हृदय उनके हवाले कर दिया तो कह रहे चिंता मत करो, हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुमने माना कि मैं हूं तो आप निश्चिंत हो जाओ। तुमने माना कि यहां भगवान नहीं है तो मैं नहीं हूं, हम आंख मुंदे हैं, नहीं है, मान लो नहीं है, तो भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। श्री भगवान कह रहे मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे में स्थित नहीं है। बोले अब इनकी भगवान में स्थिति है। भाव वस्तुतः संपूर्ण प्राणियों का उत्पन्न होना, संपूर्ण प्राणियों का पालन होना, संपूर्ण प्राणियों का सृजन होना और संपूर्ण प्राणियों के रूप में होना, ये केवल भगवान ही है। प्राणियों का भरण पोषण धारण स्थिति मैं ही हूं। पर जो मेरा भजन नहीं करते, मेरा आश्रय नहीं लेते, मैं उनके भाव में नहीं हूं ना, तो नहीं हूं। जाकी रही भावना जैसी, वो मेरे में स्थित नहीं है, इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जो मेरे भाव में है मैं उनको रोम रोम में अनुभव कराता हूं कि प्रभु विराजमान, कण कण में अनुभव कराता हूं प्रभु विराजमान है। इसलिए इस भाव को हम हृदय से स्वीकार करें। हम कभी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु हैं। किसी भी समय में ऐसा वो समय नहीं जहां प्रभु ना हो। तो इस समय भी प्रभु हमारे हैं, इस समय यही है, सब में है, हम में भी है, सब जगह यहां भी हैं, सब समय में इस समय भी हैं, सबके हैं, वो हमारे भी हैं। ये भाव के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। कभी आप अपने को अकेला मत समझिए, आपके प्रभु आपके साथ हैं। ये तभी समझ सकते हो जब मुख में नाम चलेगा। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। ये कब अनुभव हुआ? जब मुख में राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। फिर बोलो अब किसकी जरूरत पड़ेगी? जब आपको लगेगा प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे हाथ में है। हाथ का मतलब होता है जैसा मैं चाहूंगा वैसा मेरे प्रभु करेंगे। ये आगे की स्थिति में होता है जैसा मैं चाहूंगा। पहले तो तुम्हें जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ऐसी स्थिति बनानी होगी। फिर भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे, ऐसी स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन, एक एक सेकंड, एक एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है प्यारे। मानो 50 वर्ष तुमने धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास है,
तो 50 वर्ष के व्यतीत किए हुए समय में जो धन मिला, उस धन से तुम 1 सेकंड भी नहीं खरीद सकते हो। 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से तुम 1 श्वास भी नहीं बढ़ा सकते हो। सोचो तुम्हारी श्वासें कितनी कीमती है। इन श्वासों की सार्थकता है राधा राधा राधा। लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप कीजिए, निहाल हो जाओगे, आनंद समुद्र में डूब जाओगे, दुख का निशान भी नहीं रहेगा, कोई शोक कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल।